एक समय की बात है। तथागत बुद्ध एक वन में अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। उस समय तथागत बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तथागत बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए लोग दूर दूर के गांव से आया करते थे और अपनी समस्याओं का निवारण पा लेते थे। उसी समय की बात है जब एक पास के गांव का लड़का जिसका नाम रमेश था, उसके माता पिता उसकी तनाव लेने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थे। रमेश अपने घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाता था। तभी उसके माता पिता ने सोचा क्यों ना रमेश को तथागत बुद्ध के पास ले जाकर अपनी इस समस्या से समाधान पा लें। तभी रमेश के माता पिता रमेश को तथागत बुद्ध के पास ले जाते हैं। रमेश के पिता तथागत बुद्ध से कहते हैं, हे तथागत, मेरा पुत्र तनाव की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है। तनाव की वजह से यह उम्र से पहले बूढ़ा होने लगा है। इसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसके आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो रही है। मैं अपने पुत्र की इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसके बाद तथागत बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं और फिर उसके हाथों की नब्ज को भी देखते हैं। ये सारी विधि करने के बाद तथागत बुद्ध उससे कहते हैं, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता। लेकिन व्यक्ति तनाव के लक्षणों को शुरू में पहचान लेता है तो वह तनाव से सरलता से मुक्ति पा लेता है। सबसे पहले तो यह जान लो तनाव होता क्या है। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर कल्पनाओं में होता है, तो ऐसे में उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी निर्मित हो जाती है। ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति उतनी ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है। शरीर और मन के बीच की इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपना पसंदीदा खेल खेलता है तो उसके शरीर में एक चुस्ती और फुर्ती निर्मित हो जाती है। वह एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है, जबकि उसने तो अपने शरीर की ऊर्जा को थकाया है या अपने शरीर को थकाया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा ही नहीं होती और इस प्रकार कोई तनाव पैदा नहीं होता। और अगर दिमाग पर कोई तनाव होता है तो वह खत्म हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा शरीर तो उस काम को कर रहा होता है पर हमारा मन कहीं और होता है, इससे हमारे शरीर में एक तनाव पैदा होता है। इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की शक्ति उस काम में लगा देनी चाहिए। इससे व्यक्ति को अंदर तनाव पैदा नहीं होता। तनाव पैदा होने के ये 4 कारण भी हो सकते हैं। पहला कारण, तनाव आने का पहला कारण है अति महत्वाकांक्षी होना। इसमें व्यक्ति को
तनाव पैदा होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का एक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता और वह दूसरे लक्ष्य की ओर सोचना शुरू कर देता है। इसमें व्यक्ति का मन सदैव भविष्य में योजनाएं बनाता रहता है। इससे वह तनाव में भी आ सकता है। तथागत बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, हे बुद्ध, तो फिर इसका मतलब है हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा ही है। इसके बाद तथागत बुद्ध ने कहा, जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना पूरा ध्यान लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देते हैं और उसके परिणाम का लगातार चिंतन करते रहते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और कड़ी मेहनत करिए। साथ साथ आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान ही सत्य है। तथागत बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है ईर्ष्या। जो व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सिकुड़ जाता है। हमें ईर्ष्या अंदर से एक आंतरिक घाव देती है, यानी ये मन का घाव है। देखो, शरीर का घाव तो आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन मन का घाव आसानी से ठीक नहीं होता। व्यक्ति को दूसरे की तरक्की की ओर खुशी होनी चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या भी एक तनाव का मुख्य कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, जिस काम में इंसान की रुचि ना हो उस काम को नहीं करना चाहिए। जो काम उसे पसंद नहीं, जिस काम में उसका मन नहीं लगता हो, उस काम को उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मन और शरीर तालमेल नहीं करते। इस वजह से उसे उस काम को नहीं करना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा का भाव रखना। जैसे तुम अपने पुत्र से कोई अपेक्षा रखते हो और तुम्हारा पुत्र उस काम को पूरा नहीं कर पाता तो तुम तनाव में आ जाते हो और तनाव में आकर तुम अपने पुत्र से ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के बीच संबंध खराब हो सकते हैं। हमें उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिए, उपेक्षाग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपेक्षाग्रस्त होना तनाव को निमंत्रण देना होता है। मानसिक तनाव के बारे में ये 4 जानकारी देने के बाद तथागत बुद्ध अपनी बात को समाप्त करते हैं। दोस्तों, मानसिक तनाव के बारे में ये 4 जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।